हैं कि सहरी हो चुकी है फाइनली। और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहे हैं 3:51। और मैं ब्रश वगैरह करके बिल्कुल फारिग हो चुकी हूँ। क्योंकि मैं टाइम से पहले, मतलब मैं इंतज़ार नहीं करती कि पूरा टाइम हो तो फिर मैं ब्रश करूँ और वज़ू करूँ। मैं जैसे ही खाने शाने से फारिग होती हूँ, बर्तन धोती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ, मैं वज़ू करती हूँ और फिर मैं आराम से पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो अभी हो रहे हैं 3:51 और रोज़ा शायद 4 या 5 पे बंद होगा। तो अभी मैं आराम से बैठूँगी, नवाफिल अदा करूँगी, तस्बीह करूँगी, जो भी करना मैं वो करूँगी। फिर उसके बाद रेस्ट हो जाएंगे सब। लेकिन मुझे नींद नहीं आती, मैं बैठी रहती हूँ, फिरती रहती हूँ, कभी छत पे चली जाती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ। क्योंकि मैं जब एक दफ़ा उठ गई हूँ तो बस अब मैं उठ गई हूँ। तो या तो इतनी गर्मी है ना, मैं क्या बताऊँ। मैं अभी ऊपर आई हूँ और मैंने आज नीचे वाले पोर्शन की पूरी डीप क्लीनिंग जो है वो कर ली है। और मेरा सांस फूल जाता है जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। तो 2 मिनट के लिए बैठते हैं और फिर करते हैं धुलाई। और ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है कूलर, ये आजकल लाइफ सेवर। इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है, पानी की बोतलों से कुछ नहीं बनता। हमने ये छोटा सा कूलर यहाँ रखा हुआ है। सो अभी मैंने कपड़े धोने हैं। अपना कमरा जो है मैंने अभी डीप क्लीन नहीं किया। वैसे जो रेगुलर सफाई होती है वो तो मैं डेली करती हूँ। अभी मैंने उतारने हैं पर्दे, क्योंकि मैं लगाने लगी हूँ मशीन। और मैंने सारे कपड़े धोने हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं लेकिन थोड़े से हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पे। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्रीज़ है। जो है अभी इस टाइम टेम्परेचर ऑलरेडी 40 डिग्रीज़ पे है। और इस टाइम मैं डस्टिंग कर रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है कि इसमें से आग निकल रही है ड्रेसिंग टेबल के अंदर से। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, तौबा। और आज सुबह ही गर्मी शुरू हो गई थी, ये नहीं कि अभी हुई है, आज सुबह से ही गर्मी शुरू हो गई थी। तो इसलिए हम सुबह ही नीचे चले गए थे, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता करना था। तो मेरे ख्याल से 8 बजे मैं नीचे चली गई थी। और कमरे की जो है रेगुलर वाली सफाई तो चल रही है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो मुझे लगता है कि मुझे रात के टाइम करनी चाहिए। क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना वो ठंडा होता है, तो वहाँ पे सफाई भी कर लो आप, लंबे चौड़े काम कर लो, आपको इतना पता नहीं चलता। अभी मैं सिर्फ ऊपर ही आई हूँ ना, तो मेरा सांस फूल गया, मेरी हालत ख़राब हो रही है। अभी मैंने बेड तक भी सेट नहीं किया हुआ, मुझे अभी बेड भी सही करना है। और बेड की भी हालत बुरी हुई हुई है, वो भी ठीक करनी है। और मुझे कपड़े धोने हैं। हाँ, पहले पर्दे उतार लेते हैं। तो जी मैं सबसे पहले अपने कमरे में जो है, जो सामान बिखरा हुआ है उसको समेट लूँगी। क्योंकि सुबह बच्चों को भूख जल्दी लग गई थी, तो इसलिए मैंने कमरा बिल्कुल अपना नहीं समेटा। वरना मैं सबसे पहले, मेरा काम ही यही होता है कि मैं पहले अपना बेड बनाती हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट कोई काम करती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं केस वगैरह जो है वो तय करके रख रही हूँ। और डस्टिंग मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी साथ साथ करती रहूँगी। और साथ में मैं मशीन भी लगा लूँगी, क्योंकि आपको पता है, मैंने शायद पहले बताया कि मैं अब मशीन लगाऊँगी। क्योंकि मैंने पर्दे वगैरह धोने थे। और बाकी जो डीप क्लीनिंग है कमरे की, वो मैं रात के टाइम करूँगी किसी दिन, ताकि दिन के टाइम एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगती है जो कि होती भी नहीं। तो या कपड़े धुल चुके हैं फाइनली। पर्दे अब बस मैंने लगाने हैं, क्योंकि जितनी देर मैंने कपड़े धोए हैं पर्दे जो हैं वो पुशअप हो चुके हैं। तो अब बस पर्दे लगाते हैं। और उसके बाद थोड़े से अच्छा, मैं नहा चुकी हूँ और मैंने बाल चूँकि नहीं धोने से, इसलिए मैंने टाई अप किए हैं। तो मैं नहा भी लिया है, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, सब कुछ मतलब हो गया है। अब सिर्फ पर्दे वापस लगाने हैं। और या तो मैं कर्टन्स को दोबारा जो है वो रोड में लगा रही हूँ। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, जब इन्हें निकालना होता है तो बहुत आसान होता है, क्योंकि एक ही बारी में बस आपने एक तरफ से कर्टन का जो रोड है वो आपने हटाया, तो दोनों जी कर्टन्स उतर जाते हैं। लेकिन जब वापस लगाने का टाइम होता है ना, फिर कभी कहीं अटकते हैं, कभी कहीं अटकते हैं। और ना मुझे मेरी माँ को मेरी हेल्प चाहिए, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, इसमें क्या ही हेल्प लेनी।
क्योंकि वो ना अटकता है कभी कहीं कोई धागा वगैरह, वो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो खैर मुझे ये वापस जो लगाना होता है ना कर्टन का, ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि उतारते हुए तो पता भी नहीं चलता, तो एकदम से धम करके नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जब वापस चढ़ाना हो तो काफ़ी टाइम लगता है। बट खैर ये भी काम पेंडिंग था और अब ये भी हो गया। ईद की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से जारी हैं। तो या अब बस मैं इनको दोबारा हैंग कर दूँगी और ये जो हैं बिल्कुल सेट हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है मेरे कमरे में ज़्यादा कर्टन्स नहीं हैं, क्योंकि पहले दरवाज़े के आगे भी थे, वो फिर हमने उतार के रख लिए थे, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होते थे और वो बस तंग करते थे बहुत। तो खैर सिर्फ यही 2 कर्टन्स हैं जो कि मेरे कमरे में, और बस इन्हीं को ही धोना होता है। मेरे अभी तक के टास्क हो गए हैं डन। कपड़े धुल गए हैं, सफाइयाँ हो गई हैं, बच्चों ने नहा लिया, मैंने नहा के चेंज कर लिया, सब कुछ अभी तक का हो गया। पर्दे ठंडे ना, यहाँ से ठंडक आ रही है, वरना इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ठंडे है ना, इतना मज़ा आ रहा है। सो खैर अब मैं जाऊँगी नीचे, अभी हो रहे हैं पूरे 2 बज रहे हैं। अब मैं नीचे जाऊँगी, बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी, देखते हैं उन्होंने क्या खाना है। तो वो कुछ इतना इंटरेस्टिंग खाते नहीं है कि मैं वो रिकॉर्ड करूँ या दिखाऊँ। रोटी खानी बेचारों ने सादी सी, वो भी कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। सो या अब नीचे चलते हैं। कि मेरे अभी तक के टास्क हो गए हैं डन। कपड़े धुल गए हैं, सफाइयाँ हो गई हैं, बच्चों ने नहा लिया, मैंने नहा के चेंज कर लिया है, सब कुछ अभी तक का हो गया। पर्दे ठंडे ना, यहाँ से ठंडक आ रही है, वरना इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ठंडे है ना, इतना मज़ा आ रहा है। सो खैर अब मैं जाऊँगी नीचे, अभी हो रहे हैं पूरे 2 बज रहे हैं। अब मैं नीचे जाऊँगी, बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी, देखते हैं उन्होंने क्या खाना है। तो वो कुछ इतना इंटरेस्टिंग खाते नहीं है कि मैं वो रिकॉर्ड करूँ या दिखाऊँ। रोटी खानी बेचारों ने सादी सी, वो भी कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। सो या अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे मैं खेल रही हूँ जरनाब के साथ गेम वर्ड पजल, जो कि ज़ाहिर है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने बचपन में ये इस तरह की गेम्स बहुत ज़्यादा खेली हैं और मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे बच्चे भी इस किस्म की गेम्स खेलें, ताकि उनका कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो इसमें कंट्रीज़ के नेम्स होते हैं और ड्रामा, मूवी और जो भी आप कैटेगरी चूज़ करना चाहो, तो आप वैसे उसे चूज़ करके तो उसके जो है वर्ड्स आप सर्च करो, और इस तरह से जो बच्चे हैं अच्छा उनकी एक्टिविटी अच्छी रहती है। अब हो गया अफ्तारी का टाइम। अफ्तारी में मैंने बनाए हैं आलू के चिप्स बेसन वाले, और आज मैंने थोड़े से स्पाइसी बनाए हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि फीके से बन रहे हैं, तो आज मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाए हैं। इतने स्पाइसी भी नहीं कि कोई खा ना सके, मतलब हमारे लिए वो स्पाइसी इतना ही एक्स्ट्रा स्पाइसी ही कहलाता है। साथ में तो जाहिर सी बात है खजूरें हैं, खजूरों के बगैर तो खुलता ही नहीं है रोज़ा, और वैसे भी मीठे की इतनी कमी हुई होती है ना, इतना मीठा चाहिए होता है अफ्तारी के टाइम पे। और यहाँ पे बड़े हैं जिनके ऊपर चटनी और दही डाला हुआ है, ताकि थोड़े से ये स्पाइसी टाइप बड़े हैं, जो कि बहुत बहुत मज़े के लग रहे थे। बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे बाज़ार में वो खाते हैं ना गोलगप्पे, बिल्कुल वैसे। और ये सिंपल बड़े हैं जो कि मिनाम जरनाब को पसंद है, वो एक्चुअली इन्हें पकोड़े कहते हैं। बैटर तो पकोड़ों वाला ही है, लेकिन इसमें वेजीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे वेजीज़ नहीं खाते, तो इसलिए वेजीज़ निकाल दो पकोड़ों में से तो फिर बस ये बड़े ही बचते हैं। तो ये उनके लिए लाजमी मैं बनाती हूँ डेली, क्योंकि वो ये शौक़ से खा लेते हैं। साथ में मेरी फेवरेट ड्रिंक जो कि है जाम शीरी, तुख मलंगा और गोंद कतीरा के साथ।